तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हम पाइप और टंकी के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पाइप और टंकी के 15 क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 से सॉल्व करेंगे, राइट। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको क्वेश्चंस समझ आते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्लियर? तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 16 है वो क्या बोल रहा है, राइट। देखिए, एक टंकी रिसाव से 6 घंटे में खाली होती है। एक नल को चालू करने पर 2 लीटर प्रति मिनट टंकी में पानी भरता है, और यदि यह 8 घंटे में खाली हो जाती है तो टंकी कितने लीटर पानी रख सकती है। अब देखिए दोस्तों, मैं स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करूँगा। एक टंकी है, एक टंकी रिसाव से 6 घंटे में खाली हो जाती है, तो इसको जो रिसाव है उसका हम नाम रख देते हैं ए, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये 6 घंटे में टंकी को क्या कर देता है दोस्तों, खाली कर देता है, ठीक है। ये क्या करता है, 6 घंटे में खाली कर देता है, राइट। अब आगे चलते हैं। एक नल को चालू करने पर, यानी कि एक और नल चालू कर दिया जाता है जिसका नाम हम रख देते हैं बी। अब ये तो चल ही रहा है, एक नल को चालू कर दिया ऊपर से। एक नल को चालू करने पर 2 लीटर प्रति मिनट टंकी में पानी भरता है, यानी कि एक नल और चालू कर दिया है, ठीक है। वो क्या है, 1 मिनट में 2 लीटर पानी भरता है, और यदि यह 8 घंटे में खाली हो जाती है, यानी कि दोनों नल चलते हैं, एक इधर रिसाव चल रहा है और एक ऊपर से नल चालू कर दिया। तो जब दोनों नल चालू होते हैं तो समझना दोस्तों ध्यान से, जब दोनों नल चालू होते हैं तो टंकी जो है वो 8 घंटे में खाली हो जाती है, राइट। चलिए, अब हमें इसको सॉल्व करना है। पहले कैसे सॉल्व करेंगे, 8 का और 6 का आप एलसीएम निकालो, कितना आ जाएगा 24। 6 का भाग 24 में देंगे 3 बार जाएगा, 8 का भाग 24 में देंगे 2 बार जाएगा, ठीक है। अब ये जो बी है ना, इसकी हम क्या निकालते हैं, क्षमता निकालते हैं, ठीक है। तो बी की जो क्षमता है वो हम कैसे निकालेंगे, समझना ध्यान से। ए प्लस बी जो है, इसकी क्षमता टोटल कितनी है। अब एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, ये भी खाली कर रहा है तो माइनस में वैल्यू आएगी, और ये भी खाली कर रहा है तो माइनस में आएगी। अब a प्लस बी की क्षमता कितनी है, -2। a की क्षमता कितनी है, -3, प्लस b की क्षमता निकालूंगा -2। तो अगर मैं यहाँ से b की क्षमता निकालूं तो ये हो जाएगा -2, 3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो b की जो क्षमता आ जाएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी, 1, ठीक है। यानी b जो है वो 1 घंटे में 1 यूनिट पानी भरता है। ये चीज़ समझना ध्यान से, 1 घंटे में 1 यूनिट पानी भरता है, ठीक है। तो इसका मतलब पानी कितना भरता है, 24 यूनिट। अब इसना देखना, बी का हम क्या निकालते हैं, टाइम निकालते हैं। समझना ध्यान से कि जो बी है, बी का हम टाइम निकालते हैं। तो बी मान लेते हैं हम कि x समय में भरता है, और कितना भरता है भाई, 24। तो B की जो क्षमता है वो कितनी है, 1, ठीक है। और यहाँ से ये आ गया 24, तो ये आ जाएगा 24, 1 का इसमें भाग देंगे तो वो 24 ही आएगा। यानी कि 24 घंटे जो है ये जो B है वो इस टंकी को भर देगा। कितने घंटे में, 24 घंटे में अकेला। अब आप सोचोगे कि ये टाइम क्यों निकाला। टाइम इसलिए निकाला, आप देखिए ध्यान से, आगे क्या बोल रहा है कि जो बी वाला पाइप है ना वो 2 लीटर प्रति मिनट पानी भरता है, ठीक है। यानी कि ये जो बी की है वो स्पीड दे रखी है। तो यहाँ से हम कैपेसिटी निकालते हैं दोस्तों, ध्यान से समझना। कैपेसिटी निकालते हैं तो कैपेसिटी होती है हमारी स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो जो बी पाइप है ना, बी की जो स्पीड है वो कितनी है, 2 लीटर प्रति मिनट पानी भरता है। तो बी की जो स्पीड है वो दे रखी है 2, और बी का जो टाइम है वो कितना है, 24,
ठीक है। अब इसमें पूछा क्या है, तो टंकी कितने लीटर पानी रख सकती है। तो ध्यान से देखना, ये मिनट में दे रखी है स्पीड और ये घंटे में दे रखा है। तो 24 घंटे हैं, इसको मिनट में बदलेंगे तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 60 का, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 6 दूनी 12 यानी कि 24 इंटू कितना हो जाएगा 120, ठीक है। 2 का इसमें किया, 12 चौके 48, ये 0 आ जाएगा, ये 48 और 12 दूनी 24, 24 और 4 28, यानी कि 28 जो लीटर है वो पानी इसमें आ जाएगा, सॉरी 2880, है ना। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16, क्लियर। वैसे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ आया होगा, राइट। और अगर ये प्रश्न समझ नहीं आया है तो मैं एक बार इसको और समझा देता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक टंकी रिसाव से 6 घंटे में खाली हो जाती है। तो वो जो रिसाव है उसका नाम हमने ए रख दिया और वो 6 घंटे में खाली कर देता है। एक नल को चालू किया जाता है, यानी एक और नल चालू किया जाता है जिसका नाम हम रख देते हैं बी। अब 2 नल चलने लगे, एक और दे, तो जब ये दोनों नल चलते हैं तो वो कह रहा है कि 8 घंटे में खाली हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 लीटर प्रति मिनट, ये तो उसकी स्पीड दे रखी है, तो ये 8 घंटे में खाली हो जाती है। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 24। 6 का भाग 24 में देंगे 3 बार जाएगा, 8 का भाग 24 में देंगे 2 बार जाएगा, राइट। अब यहाँ से हमें स्पीड किसकी दे रखी है, बी की, तो हमें बी का टाइम निकालना पड़ेगा। तो बी का टाइम निकालने के लिए पहले हमें बी की क्षमता चाहिए। तो यहाँ से बी की क्षमता निकालेंगे तो ए प्लस बी बराबर कितना है -2 और ए की क्षमता कितनी है -3। तो यहाँ से बी की जो क्षमता है वो कितनी आ गई 1। अब बी का टाइम निकालेंगे बी का, तो बी जो है वो कितने समय में, मान लेते हैं x समय में, कितना भर देगा 24, ठीक है। तो बी की क्षमता कितनी है 1, तो यहाँ से 24 बी का टाइम आ चुका है, यानी बी जो है वो इस टंकी को 24 घंटे में भर देगा। अब इसमें पूछा है कि टंकी कितने लीटर पानी रख सकती है, क्षमता पूछिए। तो क्षमता बराबर क्या होता है, कैपेसिटी बराबर स्पीड इनटू टाइम। बी की स्पीड है वो 2 मिनट है, क्वेश्चन में दे रखा है 2 लीटर प्रति मिनट पानी ले जाता है, और टाइम कितना है बी का 24। अब 24 घंटे में दे रखा है, इसको मिनटों में बदलेंगे तो 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2880, क्लियर। तो दोस्तों इसका जो सी ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर है, क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन नंबर है वो आपको समझ आया होगा। कौन सा 16 है, क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करने जा रहे हैं, और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 17 किस प्रकार से है। देखिए 3 पाइप ए बी और सी एक टैंक को 5 मिनट में भर सकते हैं। 3 पाइप है जो एक टैंक को 5 मिनटों में भर सकते हैं। समझना ध्यान से, 3 पाइप दे रखे हैं, एक तो ए दे रखा है और एक दे रखा है बी और एक दे रखा है सी, ठीक है। और ये सी दे रखा है और ये क्या करते हैं, एक टैंक को 5 मिनट में भर देते हैं, ठीक है। यदि ए पाइप की स्पीड बी से 2 गुनी है, ठीक है, और बी पाइप की स्पीड सी से 2 गुनी है, तो सी पाइप इसको भरने में कितना समय लेगा। अब ध्यान से समझना, मैं आपको बताता हूं कि ये जो पाइप है, समझना ध्यान से, मैं आपको बता दूं, यहाँ से और ये ऐसे, ठीक है। तो इसकी जो स्पीड है वो इससे डबल है और इसकी जो स्पीड है वो इससे डबल है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसका स्पीड 1 मान लेता हूँ, इसका डबल कितना हो जाएगा 2, इसका डबल कितना हो जाएगा 4, है ना। अब ये जो है हमारा वो स्पीड का रेशियो आ चुका है, किसका रेशियो आ चुका है, स्पीड, ठीक है। ये जो रेशियो है वो हमारा स्पीड का आ चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें क्षमता निकालनी है, कैपेसिटी। तो क्षमता निकालेंगे, यानी कि कैपेसिटी बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, है ना। अब स्पीड इनटू टाइम,
टोटल स्पीड कितनी हो रही है, 4 2 6 और 1 7, और टोटल टाइम कितना दिया क्वेश्चन में, 5 मिनट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 7.35। ठीक है, तो पूछ रहा है कि सी पाइप इसको भरने में कितना समय लेगा। तो मान लेते हैं जो सी पाइप है वो इसको भरने में x समय लेगा, और भरना कितना है, 35। सी की जो स्पीड है वो कितनी दे रखी है, 1, ये हो जाएगा 35। तो सी जो है, अब देखो 1 का भाग 35 में देंगे तो 35 ही आएगा, तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, मिनट। तो अब अगर हम बात करें कि सी जो है वो इसको भरने में कितना समय लेगा, 35 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर दोस्तों, चलिए एक बार मैं इसको और समझा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा कि 3 पाइप ए, बी और सी एक टैंक को 5 मिनट में भरते हैं। यदि ए पाइप की स्पीड बी से दुगनी है, ए पाइप की स्पीड है वो बी से कैसी है, डबल है, और बी पाइप की स्पीड है वो सी से कैसी है, डबल है। तो यहाँ पे हमने अगर सी को 1 मान लिया तो इसका डबल ये 2 हो जाएगा, फिर इसका डबल ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर, बस इसके बाद हमें कैपेसिटी निकालना है। कैपेसिटी बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड टोटल कितनी है, 4 2 6 और 1 7। टाइम कितने मिनट में भर रहे हैं, 5 मिनट में, तो 7.35। कैपेसिटी कितनी आ गई दोस्तों, 35। अब सी का बोला है, तो सी जो है वो कितने समय में भरेगा, मान लेते हैं x समय में भरेगा, तो ये हो गया 35। सी की जो स्पीड है वो कितनी है, 1, ये हो गया x बराबर 35। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, 35। तो कहने का मतलब सी जो है वो इसे 35 मिनट में भर देगा। क्लियर, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 17 समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये भी क्वेश्चन नंबर 17 की तरह है। 3 पाइप ए, बी और सी एक टैंक को 10 मिनट में भर सकते हैं। यदि ए पाइप की स्पीड बी से 3 गुनी है और बी पाइप की स्पीड सी से 2 गुनी है, ध्यान से देखना, सी पाइप इसको भरने में कितना समय लेगा। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर भी कितने हैं, 3 हैं। 3 है तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, देखो ये ए हो गया, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। अब बात यहाँ पर ये है, समझना ध्यान से, कि इसकी जो स्पीड है वो इससे 3 गुनी है और इसकी स्पीड है वो इससे कितनी है, 2 गुनी है। तो यहाँ पर मैं कितना मानूंगा, 1, तो इसका डबल कितना हो जाएगा, 2, 2 का ट्रिपल कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, तो ये स्पीड का जो रेशियो है वो हमारा कितना आ चुका है, 6:2:1। अब हमें क्या निकालना है, क्षमता। तो कैपेसिटी क्या होती है, ध्यान से देखो, कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड कितनी है, 6 2 8 और 1 9। टाइम कितना है, 10 मिनट टोटल टाइम, तो कितना हो गया, 90। अब वो यही पूछ रहा है कि सी पाइप इसको भरने में कितना समय लेगा। तो सी पाइप इसको भरने में कितना समय लेगा, तो मान लेते हैं सी पाइप है वो x समय लेगा। टोटल कितना भरना है, 90। सी की जो स्पीड है वो कितनी है, 1, तो ये क्या 90, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 90 मिनट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा उसी के जैसा था जैसा हमने 17 किया था, है ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 18 समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करने जा रहे हैं, और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो किस प्रकार से है, राइट। देखिए, 3 पाइप एक टैंक को कितने समय में भरेंगे, ठीक है, जिनका व्यास 1 सेंटीमीटर, एक सही 1/3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। जब सबसे बड़ा पाइप इसको अकेले 61 मिनट में भर सकता है, जब पानी के बहाव की मात्रा के समानांतर हो। देखिए दोस्तों, 3 पाइप हैं, पूछा गया है कि ये एक टैंक को कितने समय में भरते हैं, जिनका व्यास दे रखा है। देखो अगर हम बात करें व्यास की, ठीक है, व्यास दे रखा है जिनका कितना, 1
और 1 सही 1/3 और 2। ठीक है, तो व्यास तो ये दे रखा है, तो इसका तो 1 सेंटीमीटर है ना, इसका ये इतना सेंटीमीटर है और इसका 2 सेंटीमीटर, तो ये तो हो जाएगा 1 और 3 एकम 3 और 1 ये 4/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 2। अब हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से, 3 एकम 3 ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है, 3 का गुणा 1 में किया 3 हो गया, 3 का गुणा 2 में किया 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा ये जो 3 है वो हट जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये जो व्यास का रेशियो दिया है, समझना ध्यान से, ये व्यास का रेशियो दिया हुआ है। अगर हम व्यास का स्क्वायर कर देते हैं, ध्यान रखना, अगर हम व्यास का स्क्वायर कर देते हैं तो हमारी स्पीड निकल के आती है। तो स्पीड का जो रेशियो होगा हमारा क्या होगा, देखो ध्यान से, 3 तरह का 9, 4 चौका 16 और ये 36। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि सबसे बड़ा पाइप इसको अकेले 61 मिनट में भर सकता है। ध्यान से देखना, तो अगर हम बात करें कैपेसिटी निकालना है हमें, तो कैपेसिटी क्या होगी दोस्तों, कैपेसिटी क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम, है ना। ठीक है, तो स्पीड सबसे बड़े पाइप की कितनी है 36 और टाइम कितना है 61 मिनट। ठीक है, तो उसने क्या पूछा है कि ये तीनों पाइप टैंक को कितने समय में भर देंगे। ठीक है, देखिए, तो तीनों पाइप की अगर हम बात करें, समझना ध्यान से, तीनों पाइप की अगर हम बात करते हैं, तीनों पाइप यानी कि इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं और इसको सी। तीनों पाइप यानी कि कौन, एक तो ए बी और सी कितने समय में भरेंगे, एक्स में मान लेते हैं, और क्षमता टोटल कितनी है 36 × 61। ए की जो स्पीड है वो कितना है 9, बी की स्पीड है वो कितनी है 16, सी की स्पीड कितनी है 36। ठीक है, और ये एक्स बराबर कितना है 36 × 61। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये 61 आएगा इंटू एक्स, ये हो जाएगा 36 × 61। तो 61 से 61 कट जाएगा, तो x का जो मान है वो कितना आ जाएगा 36 मिनट में दे रखा है, जो भी होगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो तीनों पाइप हैं इसको 36 मिनट में भर देंगे, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन को एक बार और समझा देता हूँ मैं। देखिए अब क्वेश्चन बोल क्या रहा है, एक बार देखिए कि 3 पाइप है, एक टैंक को कितने समय में भरेंगे। 3 पाइप ए बी और सी है, इनका व्यास दे रखा है 1 सेंटीमीटर, 1 सही 1/3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। ये 1 हो गया, 3 एकम 3 और 1 4 हो गया, बटे में 3 है, ये 2 हो गया। 3 का 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये 3 हट जाएगा। 3 एकम 3 हो गया, ये 4 हो गया, 3 दूनी 6। उसके बाद ये व्यास का अनुपात आ गया। लेकिन दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखना, अगर हम व्यास का स्क्वायर करते हैं तो स्पीड निकल के आती है। स्पीड तो 3 तरह का 9, 4 चौक 16, 6 9 36। अब हम क्या करेंगे भाई, क्षमता निकालेंगे। क्षमता क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। तो उसने क्या बोला कि सबसे बड़ा पाइप 61 मिनट में भर देता है। सबसे बड़ा पाइप कितना है, ये वाला, तो इसकी जो स्पीड है वो कितनी है 36, टाइम कितने में भरता है 61 मिनट में। तो ये कैपेसिटी आ गई। अब बोला है कि तीनों जो पाइप हैं वो इसको कितने समय में भरेंगे। तीनों पाइप कितने समय में भरेंगे, मान लेते हैं x समय में भरेंगे। टोटल क्षमता कितनी है, इतनी। ए की स्पीड 9 हो गई, बी की 16 हो गई यहाँ से, और सी की अपनी हो गई 36। टोटल यहाँ से निकाला तो कितना है 36 मिनट। राइट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 19 समझ आया होगा। राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करने जा रहे हैं, और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 20 किस प्रकार से है। राइट। देखिए कि 3 पाइप हैं, ये क्वेश्चन भी उसी प्रकार का है जैसे हम 19 कर चुके हैं। 3 पाइपों की जो त्रिज्या है वो 1 सही 1/2 है।
1 सही 1/6, 1 सही 1/2 के अनुपात में सबसे छोटा पाइप अकेले इसको 2 घंटे 38 मिनट में भर सकता है और प्रत्येक पाइप के बहाव के संकर अनुभागीय क्षेत्र के समांतर है। इस टैंक को तीनों पाइप मिलकर कितने समय में भरेंगे? देखिए दोस्तों, इनकी जो त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है? 1 सही 2/3। देखिए इनकी अगर हम त्रिज्या की बात करें, ठीक है, इनकी अगर हम किसकी बात करें? त्रिज्या की, ठीक, तो कितनी दे रखी है? 1 सही 2/3, 1 सही 2/3, ठीक है। और कितना है? 1 सही 1/6, 1 सही 1/6 और कितना है? 1/2। चलिए, तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो 3 एकम 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 और बटे में कितना? 3, ठीक है। 6 एकम 6 और 1 7/6 और ये 1/2, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, ये बटे में दे रखा है, हम इसको संख्या में बदल लेते हैं। बटे में दे रखा है, फ्रैक्शन में दे रखा है, संख्या में कैसे बदलेंगे? 3 6 2 का आप एलसीएम निकालो। जब 3 6 2 का एलसीएम निकालोगे 6 आएगा, तो 6 का सब में क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 6 का सब में मल्टीप्लाई करोगे, समझना ध्यान से, 5/3 इंटू 6, 7/6 इंटू 6, 1/2 इंटू 6, तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 एकम 6 हो जाएगा और 2 3 6, तो ये हो जाएगा हमारा 10 और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 3। अब ये जो रेशियो दे रखा है वो हमारा त्रिज्या का दे रखा है, हमें क्या क्या निकालना है? स्पीड का निकालना है, ठीक है। स्पीड मतलब चाल, ठीक है। स्पीड का रेशियो क्या होता है? इसका स्कोर 10 दाएँ 100, 7 7 49, 3 तरह के 9। अब इसकी क्या निकालेंगे हम? क्षमता कैसे निकालेंगे कि सबसे छोटा पाइप अकेले इसको 2 घंटे 38 मिनट में भरता है। 2 घंटे 38 मिनट, देखो, तो क्षमता अगर हम निकालें, इसकी जो कैपेसिटी है, समझना ध्यान से, वो क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। स्पीड सबसे छोटे पाइप की कितनी है? 9। समय कितने? 2 घंटे 38 मिनट। तो दोस्तों हम इसको टोटल मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आप सोचिएगा कि 2 घंटे हैं, 2 घंटे में कितने मिनट हो गए? 120, ठीक है। 120 मिनट हो गए 2 घंटे में और 38 मिनट ये, तो 2 घंटे 120 और 38 158 मिनट हो चुके हैं हमारे। टोटल कितने मिनट हो गए दोस्तों? 158। तो ये आ गई हमारी कैपेसिटी। तो इसमें भी वही पूछा है कि इस टैंक को तीनों पाइप मिलकर कितने समय में भरेंगे। तो देखो, एक तो अपना पाइप ये है बी ए, और एक अपना पाइप बी है और एक सी है, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या बोल रहा है कि तीनों पाइप यानी कि ए भी, बी भी और सी कितने समय में भरेंगे? मान लेते हैं x समय में। टोटल क्षमता कितनी है? 9 × 158। ए की जो स्पीड है वो कितनी है? 100। बी की जो स्पीड है वो कितनी है? 49। सी की जो है वो कितनी है? 9। तो ये हो जाएगा 9 × 158। अब अगर मैं इसकी बात करूं, अब इसको अगर हम जोड़ें तो ये हो जाएगा 158। तो ये हो जाएगा 158 इंटू और ये x, ठीक है, बराबर कितना है? 9 × 158 कितना है? 9 इंटू, तो इससे ये कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 9 मिनट। तो दोस्तों ये जो तीनों पाइप हैं वो मिलकर इसको 9 मिनट में भर देंगे, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर। क्लियर? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको समझ आए होंगे, राइट। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 के साथ।